बारोब और बाकदर ये लिबास है। भाई मेरा बाप हिंदुस्तान जिला जलंधर से आया था, वहीं से ही काम सीखा हुआ था। ये भेड़ के बच्चे की खाल का चमड़ा है, ये कराकुली खाल इसे बोलते हैं। जो बच्चा भेड़ ने पैदा कर दिया ना, ये रंग सारा कुदरती होता है। हम इतने पुराने हैं कि जब भुट्टो 9 नंबर रोड से घंटाघर चौक पे आया था, हमने उसको भी टोपी डलवाई थी। ये भेड़ के बच्चे की खाल का चमड़ा है, ये कराकुली खाल इसे बोलते हैं। जो बच्चा भेड़ ने पैदा कर दिया ना, ये रंग सारा कुदरती होता है। नाज़रीन, जिन्हा कैप हमारी रवायत, तारीख और सकाफत का एक अनमोल हिस्सा है जो हमारे कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत है। मुल्तान की गलियों में आज भी ये हुनर ज़िंदा है और ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिन्हा कैप की सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कितने अरसे से ये टोपी बना रहे हैं जिन्हा कैप और कितना अरसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम असगर अली है जी। असगर अली साहब, ये बताएं कितने अरसे से जिन्हा कैप बनाने का काम कर रहे हैं, किससे सीखा था? हम बहुत पुराने काम करने वाले हैं। पहले हमारा बाप काम करता था, उसके बाद मैं काम करता हूँ, मेरे बाद मेरा लड़का भी काम करता है। हम इतने पुराने हैं कि जब भुट्टो 9 नंबर रोड से घंटाघर चौक पे आया था, हमने उसको भी टोपी डलवाई थी। मेरे 2-3 भाई वो भी काम यही करते थे, वो फौत हो गए हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है मुझे, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। भुट्टो की टोपी हमने बनाई है और पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले जरदारी भी आया, हमने उसको भी टोपी डलवाई है। अच्छा, ये बताएं जब से आपने काम शुरू किया किससे सीखा था काम, उस वक्त कितनी अहमियत थी इसकी? मेरा बाप हिंदुस्तान जिला जलंधर से आया था, वहीं से ही काम सीखा हुआ था। वहाँ से हम काम करते करते यहाँ तक इस उम्र में आ गए हैं। बाप मेरा रहा नहीं, भाई भी मेरे बहुत हो गए, मैं काम कर रहा हूँ। बहुत पुराना काम है, इसलिए कैद आज़म के नाम से मोहब्बत है, मजबूरी है, और कोई काम आता नहीं, ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये काम कर रहे हैं। इसकी डिमांड इतनी है नहीं। वैसे खतीब है, नात खां हैं, मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, फौज यूनिट में ले जाते थे। अब इनको ले जाना चाहिए, इस काम को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। बारोब और बाकदर ये लिबास है, बाइज्जत। ये इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है इसको बनाने में, इसकी क्या अहमियत है? चीज़ें क्या क्या, कहाँ कोई चमड़ा है, क्या चीज़ है इसके अंदर? ये टाट होता है, बोरी होती है, ये हम ये अंदर लगाते हैं, फिर ऊपर चमड़ा चढ़ता है। इसकी बड़ी मेहनत है, इस काम की इतनी नकास नहीं है, होनी चाहिए। किस चीज़ का चमड़ा है ये भेड़ के बच्चे की खाल का चमड़ा है, ये कराकुली खाल इसे बोलते हैं। कराकुली खाल कहाँ से आती है ये पेशावर से, अफगानिस्तान वाली साइड से, कराची से, मुख्तलिफ जगह से आती है। ये कराकुली खाल इसे बोलते हैं। इसका रंग कुदरती, बाल कुदरती है भी, ये खाल कुदरती। जो जिस रंग का जिसने भेड़ ने बच्चा दे दिया वो खुदा ही बात है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये आप उसके ऊपर रंग करते हैं, ये जो और कलर की है, या सिर्फ इसकी ये खाल इसी कलर की होती है? भाई ये जो बच्चा भेड़ ने पैदा कर दिया ना, ये रंग सारा कुदरती होता है। ये ब्राउन हो, काला हो, स्लेटी हो, कैमल कलर हो, ये सब रंग कुदरती होते हैं। खुसूसी ये है कि इसमें क्वालिटी होती है, अच्छी भी है, हल्की भी है, कुछ ज़्यादा चलने वाली है, ज़्यादा हंडने वाली है, कुछ ज़्यादा नहीं हंडने वाली। इसलिए दर्जा बदर्जा को अच्छी भी दे देते हैं, हल्की भी दे देते हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है, धक्का लग रहा है बस। आपके पास कितनी किस्म की कैप्स मौजूद हैं और इनकी कीमतें क्या क्या हैं? भाई ये कीमत तो इसकी जौन सी है ना, वो 700-800 की भी मिल जाती है। कम से कम हल्की हल्की जौन सा ना 1500-2000 की आपको सही टोपी मुनासिब जायज़ तरीके से मिल जाएगी। महंगी से महंगी 8-10 हज़ार की भी होती है। ये कराकुली अलग-अलग इसकी क्वालिटी है। तो ये जो एक टोपी मेरे पास मौजूद है सामने, नाजरीन देख सकते हैं, इसके अंदर चमड़ा लगा हुआ है। ये दिखाइएगा ज़रा कि ये चमड़ा है और इसके बाद ये ऊपर वो जो भेड़ की खाल का चमड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर और कुछ लगा हुआ है, कितनी मजबूती जो इसके अंदर? ये टाट है, टाट को ले ही लगी होती है, इसलिए ये अंदर ऊपर ये फर्मे के नीचे दिया हुआ। ऊपर असल चमड़ा जो है ना, कीमत इसकी है। जो ये ऊपर लगा हुआ है, सारी कीमत बात ये इसकी है। यही हंडने वाला हो, यही अच्छा सुथरा हो, इसकी लहर कुंडल वगैरह अच्छे हों। ये देखो, इससे ये काली बेहतर है। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये 2 किस्म की अलग अलग उन्होंने दिखाई हैं और इसकी मजबूती और इसकी मजबूती में फ़र्क नज़र आ रहा है वाज़े। अच्छा, इसके साइज़ भी आप डिफरेंट रखते हैं, एक ही साइज़ का बनाते हैं? नहीं, मुख्तलिफ साइज़ की बनाते हैं। 1 इंच वैसे बनी हुई टोपी हो तो 1 इंच छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, वो ख़राब नहीं होती। अगर गाहक के पूरी ना हो तो फिर हमारी तो बिके ही ना।
अच्छा, खसूसी तौर पे ये सुना है कि लोग जो मशहूर शख्सियात हैं आपके हाथ से टोपी पहनने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या राज है? आप खुद पहनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है? बात ये है कि उनके नाजो अंदाज समझ जाते हैं, इसने कितनी ऊंचाई लेनी है, ज़्यादा लेनी है, कम लेनी है, इसका क्या साइज़ है, नोकें निकली हो, दरमियान में ऊंची हो, ये उनके ख्वाहिशात अलग-अलग होते हैं। जो 1 2 4 बार गाहक आ जाता है उसकी बात हम समझ जाते हैं भी ये क्या है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, उसकी हस्बे मंशा टोपी आगे रख देते हैं, वो 2 रुपये रोज़ी जो किस्मत लिखी हुई है वो मिल जाती है। पूरी शख्सियत है इंसान की इसके अंदर, और शख्सियत पूरी तब्दील हो जाती है। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू जानी, ये कराकुली इसका नाम था पहले, और ये एक ख़ास चमड़ा होता है भेड़ का जिससे ये बनाई जाती है, और जिनाह कैप के नाम से पाकिस्तान की एक रवायत है, तारीख़ है, और इसके अंदर एक पूरी शख्सियत इसके अंदर छुपी है। जो इसको आम बंदा इसको नहीं पहन सकता, जो भी पहनता है उसकी शख्सियत यकसर तब्दील हो जाती है। और मुल्तान के अंदर ये चंद एक लोग मौजूद हैं जो इसको टोपी को बना रहे हैं और इस रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है, और इनको सपोर्ट करना और इनकी कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। अपने मेज़बान आमिर चांद खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।